नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब रूप से करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इसमें हमें सीरीज दी हुई है। ए की वैल्यू 200 है और डी की क्या हो जाएगी, 250 में से 200 घटा देंगे तो डी बराबर 50 और टोटल हमें क्या 30 दिन का निकालना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, हमें दी हुई है सीरीज 200, 250, 230 डैश 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 30 डे के लिए कुल कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, ये n की वैल्यू है। तो a बराबर हमें दिया है 200 और n बराबर दिया है 30 और d बराबर दिया है 50। तो वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे। Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 30/2, 2 इंटू में 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50। ठीक है, तो ये हो गया 15 400 प्लस 29 इंटू में 50। ठीक है, तो 15 400 प्लस पानी 45, 4 के 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे 0 5 8। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 27750। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की कुल राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कुल पुरस्कार कितने हैं, n बराबर 7, कुल राशि कितनी है Sn बराबर 700। तो प्रत्येक अगला पुरस्कार अपने से 20 रुपये कम है और हमें पहले सबसे बड़ा पुरस्कार का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें देखो स्मॉल n बराबर दिया है 7, Sn बराबर दिया है 700, d बराबर दिया है -20 क्योंकि वो हर बार घट रहा है और a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, n की वैल्यू दी है 7/2, ये दी है हमें 700, 2 इंटू में a की वैल्यू हमें नहीं पता प्लस n की वैल्यू 7 माइनस के 1 और d की वैल्यू है -20। ठीक है, ये 100 टाइम कट जाएगा और ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई करके और ये आ गया हमारा 2a प्लस 6 इंटू में -20। ठीक है, इधर कर लेते साइड में 200 बराबर 2a माइनस का कितना हो जाएगा 120 और 200 और इधर जाके 120 हो जाएगा प्लस का बराबर हो गया 2a। तो ये हो गया 320 और अपोन में a, यहाँ आ गया 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 160। a बराबर 160। तो फर्स्ट 20 कम कर देंगे 140, 20 कम करेंगे 120, 100, 80, 60 और 40 क्योंकि 7 है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 700। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलेगा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होते हैं। तो
डिस्कस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कक्षा 1 से 12 तक पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। मानव कक्षा की संख्या कितनी है? n। तो कुल अनुभाग कितने हो गए? 3n। तो सभी कक्षा के कुल पेड़ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, सीरीज लिख देते हैं 1 2 3 12 तक। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n n+1/2। तो n की वैल्यू क्या है? 12 इंटू में ये कितनी हो जाएगी? 12 और 1 13 और अपोन में 2 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या चल रहा है? 3 2 6 12 3 गुना 6 गुना 13 18 और ये हो गया हमारा 13। 18 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 234। दैट इज आंसर। ठीक है।